जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल 30 मई के दिन, फ्राइडे के दिन, मार्केट किस तरफ परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। और 29 मई आज मंथली एक्सपायरी था, तो मंथली एक्सपायरी में एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, ये हमने सोचा था, लेकिन उतना कुछ खास ट्रेंडिंग नहीं रहा। और देखिए, डाउन साइड ये वाला मैंने बताया हुआ था आपको, और इसको ये ब्रीच किया है एंड देन ऊपर की तरफ यहाँ से निकला है। दैट मीन्स देखिए, ये वाला लेवल भी हमारा टैप हुआ 24,907 से लेकर के 24,883 का जो लेवल मैंने बताया था, यहाँ से मैं सेलिंग प्लान करूँगा। और देखिए, ये वाला लेवल हमारा टारगेट था, तो यहाँ पर से बाइंग भी आ गई, यानी कि हमारे दोनों लेवल्स टैप हो गए हैं। ठीक है, तो इसको अगर छोटा टाइम फ्रेम में हम देखें, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो पहला कैंडल इस तरह से एक इनडिसिसिव कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बना था, और हमारे जो लेवल है इसको इसने टैप कर दिया था। ये वाला जो लेवल, इसको टैप करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, एक रिटेस्ट हुआ एंड देन फिर इस तरह से ये नीचे की तरफ आ गया और ये वाले लेवल को भी टैप कर दिया। लेकिन क्या है, एक्सपायरी का दिन था, तो क्या है, बहुत ज़्यादा थीटा डीके वाला मामला था। हालांकि ये लेवल टैप हुआ, उसके बाद फिर एक पुल बैक और फिर ये लॉट्स ऑफ थीटा डीके यहाँ पे। और देखिए, ये 3 बजे का ये जो मूव है, हमारे इंडिकेटर के हिसाब से ये भी एक बुलिश मूव यहाँ पे हमको देखने को मिला। और फिर लेवल कहाँ पे आके रुक गया, मार्केट इसी लेवल पर आके रुक गया। दैट मीन्स क्या है, अभी भी इसको एक रेजिस्टेंस की तरह मान रहा है मार्केट। ठीक है, तो कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार टैप हो चुका है लगभग, और इसको ब्रेक अवे गैप टाइप का ये टैप हुआ है। तो ऊपर साइड में हमको देखो अभी लेवल दिखा रहा है तत्कालिक रूप में 25,002 का। ठीक है, 5 मिनट की ही टाइम फ्रेम है ये। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी आ, ये एक्यूरेसी तो देती ही है। तो कल यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हो जाए तो इसमें ज़्यादा अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए, ये लेवल करीब करीब पॉइंट आ रहा है 117 पॉइंट। तो 117 18 इतना पॉइंट अगर ऊपर खुल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल स्टिक है, इसके हाई लो के अंदर ही अभी मार्केट चल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट उठा चुका है, तो एक चांस बनता है कि ये वाली लिक्विडिटी तक प्राइस आए, यानी कि 25,063 का लेवल इसके लिए अब एक टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर क्या होगा, ये मेन थ्रेशोल्ड वगैरह वाली एंट्री है, तो ये 25,002 का एंट्री या फिर 25,017, इस किसी लेवल के अंदर से मार्केट में एक फॉल भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ के लिए तैयार रहना है, और यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न क्लोजिंग हम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखिए, उसके बाद आपको एक चीज़ और नोटिस करना चाहिए कि ये वाले जो कैंडल है, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, और इस कैंडल स्टिक के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दिन, तो 10 दिन तक मार्केट इसके अंदर घुस चुका है, इसके अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो ये साइडवेज होने का कारण मैंने बताया हुआ था, 29 30 तारीख का जो है हिसाब किताब, जो डेट मैंने बताया था वो डेट यहाँ पे अब काम करेगी, यानी कि फ्राइडे के डे दिन शायद ट्रेंडिंग डे होगा। हमने एक्सपायरी का ही सोचा था, लेकिन एक्सपायरी को इसने पूरा गेम खेल दिया यहाँ पे। देखिए, इंडियन इंडियस इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लो 2.7% इन अप्रैल। तो अप्रैल का डाटा आ चुका है यहाँ पे, और अप्रैल का डाटा जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से अच्छा नहीं है। तो किसके लिए रुका हुआ है मार्केट, देखिए फ्राइडे को आएगा इंडिया का जीडीपी का डाटा। तो इंडिया का जीडीपी के डाटा के लिए मार्केट अभी फ़िलहाल उसको देख रहा है। तो इसके लिए ये कितना बजे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मे बी ये शाम को आए 4 बजे के आसपास, 4 बजे या 5 बजे के आसपास आए, जो भी टाइम में आएगा, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाटा आते ही मार्केट में एक हलचल मिलेगी, जैसा कि लग रहा है पॉजिटिव ही होना चाहिए जीडीपी का डाटा। तो कल का सेटअप क्या रहेगा, देखिए कल का सेटअप सिंपल सा है, इस किसी लेवल तक मार्केट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये लेवल है 25,000 का लेवल, 25,017, 25,063, ये कोई भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब लेवल पर फोकस करेंगे, और यहाँ पे कैसे कैंडल स्टिक क्लोज हो रहा है उस हिसाब से मार्केट अगर नीचे की तरफ आना चाहता है तो नीचे की तरफ, अदरवाइज इस तरह से ऊपर की तरफ निकलना चाहता है तो फिर ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ फिर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हमको पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई, इस हाई को हम टारगेट मान के चलेंगे, तो ये 25,118 कुछ का लेवल है। तो ये सब हमारा लेवल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक और लेवल पे फोकस करेंगे, वो लेवल निकल के आ रहा है। तो ऊपर साइड में लेवल रहेगा 25,245 से लेकर के 25,185, अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो ये वाला भी लेवल 25,116। तो ये सब छोटे छोटे लेवल है, यहाँ पे मार्केट फंस सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अगर फंसता है और यहाँ से अगर निकलता है, देन ओनली ये सब लेवल आपको देखने को मिलेगा। और T1 तो हमारा है, ये 25,300
5 का लेवल। तो ये सब लेवल पे हमको फोकस करना है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तो फिर नीचे की तरफ के लिए हम तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये लेवल शायद ब्रेक कर देगा जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो नीचे के लेवल, अगर नीचे का ये लो कटता है, जो कि फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, ऊपर ही जाने का ज़्यादा संभावना है, तो ये लेवल अगर करता है तो फिर देखिए 24,649 से लेकर 24,667 ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है 24,612, और यहाँ पे 24,598 से लेकर के 24,578 का लेवल। तो ये ऊपर जाने के लिए मार्केट फिलहाल तैयार दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव नहीं आता है तो। अगर चलती मार्केट पे ये डाटा आता है इंडिया जीडीपी का, तो फिर उस समय हो सकता है फिर मार्केट क्या है, उतने देर तक साइडवेज रहे, ठीक है। और वो डाटा आने के बाद या फिर शाम को 4 बजे के बाद आएगा, अगर डाटा प्रेस रिलीज होता है ना, ठीक है, तो प्रेस रिलीज अक्सर शाम को 4-5 बजे होता है। अगर शाम को 4-5 बजे अगर ये होता है, तो फिर कल का दिन भी मार्केट थोड़ा सा प्री बजट रैली कह लीजिए, या बजट बोलता हूँ सॉरी, जीडीपी, तो जीडीपी ग्रोथ का जो भी डाटा होगा उस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करेगा। तो आने वाले समय में फिर ऊपर के लिए भी हमें और लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अगर कोई ग्लोबल बैड न्यूज़ नहीं आता है तब। अब कर लेते हैं स्टॉक की बात। देखिए, कल हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, उसका नाम था एमएमटीसी, और मैंने बोला था कि ये स्टॉक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देख लीजिए, आज 16-17% करीब का ये अपसाइड चला गया, और ये हमें टारगेट भी 81 का दे गया, ठीक है। तो इस तरह से इंडिकेटर हमारा काम कर रहा है। इसके ऊपर का टारगेट है हमारे पास में 104 रुपये का, ठीक है, एमएमटीसी का। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ये एक टारगेट बुक हो चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। हालांकि इंडिकेटर अभी नीचे का नहीं बना है, तो ये थोड़ा सा सचेत रहने वाला एरिया है। यहाँ पे अगर थोड़ा रेड कैंडल इस टाइप का बनना शुरू होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है, ठीक है। और भी हमने कई स्टॉक डिस्कस किया था, जैसे ये आईटीआई है, ये पहले भी बताया हुआ है, वो भी चल रहा है। देखिए, जैक्सा टेक, ये भी बताया हुआ था, ये भी गार्डन रिच वगैरह देख लेना बोला था। एचएजी भी है, मिथान ये बताया हुआ था। ये सब तो खैर नहीं बताया था। आर पावर बहुत पहले का बताया हुआ है, ये भी 3% चला है। बीडीएल वगैरह तो नहीं बताया था मैंने, ये भी बताया हुआ था, ये 2% करीब करीब का मूव है। तो मार्केट थोड़ा थोड़ा तो चल रहा है, कुछ स्टॉक ज़्यादा मूवमेंट दे देते हैं। देखिए, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया था, ये भी 2% करीब करीब ऊपर है। तो अभी भी डिफेंस स्टॉक थोड़ा चल रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में मुझे जो लग रहा है, मेरा अनुमान है, कम से कम 3 दिन के बाद डिफेंस में शायद एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि काफ़ी चल गया है, तो थोड़ा रेस्ट लेना भी उसका बनता है, ठीक है। और हम कल के लिए देख लेते हैं, मतलब कल के लिए नहीं, ये स्टॉक के थोड़े एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, एमएमटीसी पहले ही बताया हुआ है, तो इसको भी मैं नहीं खोल रहा हूँ। देखिए, वेल्स क्रॉप, तो ये इसमें बहुत ज़बरदस्त वाला मूव है। इसमें हमें क्या टारगेट दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें टारगेट दिखाई दे रहा है 998 का, यानी कि ये करीब करीब 1,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाले स्विंग के पास में आके मार्केट इस तरह से खड़ा हो गया, तो ये खतरे का भी निशान भी होता है। यहाँ पर से मार्केट माला भी कई बार इस तरह से अगर रेड कैंडल में क्लोजिंग होता है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा सचेत होने वाली बात होगी। अदरवाइज़ ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा, और फिर दूसरा लेवल आपको ये वाला है 1116 का देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा खतरनाक वाला स्थितियाँ। वारी एनर्जी को देखते हैं। वारी एनर्जी में अगर हम देखें, तो वारी एनर्जी में भी टारगेट करीब करीब 3209 का दिखा रहा है, तो बहुत पास का टारगेट है। अगर ये सब लेवल निकल जाता है मान लो, तो इसमें तो खैर कुछ खास नहीं है। आईटीआई मैंने बता चुका हूँ। गार्डन रिच एक बार और देख लेते हैं, 6-7%। देखिए, गार्डन रिच के लिए मैंने, देखिए ऑल टाइम हाई पे है गार्डन रिच, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे है। तो इस पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं ना, देखो अल्टीमेटली जो टारगेट है वो देखो 3764 का आ रहा है, यहाँ कहीं तक आता हुआ दिख रहा है। लेकिन छोटे छोटे जो टारगेट हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये है 3291 और 3486 का। तो इस सब टारगेट के लिए हम तैयार रहेंगे, और फिर ओवरऑल जो टारगेट है वो 4811 का है, लेकिन एक करेक्शन होने के बाद आएगा ये सब, ठीक है। तो ये है कमिंग्स इंडिया, ठीक है, कमिंग्स इंडिया। तो इस स्टॉक में ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, ये जा सकता है यहाँ तक, यानी कि 3516 और 3744, ये दो टारगेट इसमें दिख रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा। देखो, अगला स्टॉक है सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा SPARC। सन फार्मा में बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ये एक रेंज का भी ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हमको टारगेट मिल रहा है 213 रुपये के आसपास का, या फिर ये वाले लिक्विडिटी 208 रुपये के आसपास। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर ये मिल जाता है आपको, तो 18% करीब करीब का मूव आपको तत्काल में देखने को मिल सकता है। फिर इसके ऊपर का काफ़ी ऊपर है, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। देखो, कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल है, और यहाँ पे टारगेट आ रहा है 228 का, और दूसरा टारगेट आ रहा है हमारे यहाँ पे 263 का, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, स्टॉप लॉस ये कैंडल का नीचे का रहता है, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये सब स्टॉक हम सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, इसमें कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसको धर के पकड़ के ट्रेड करने मत बैठ जाना, ठीक है।
ये एक स्टॉक है, सरकारी कंपनी है KIOCL। क्या काम करती है आपको पता है? ये आपका माइनिंग वाले सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। सरकारी कंपनी बहुत अच्छा है। तो ये वाला देखिए ऊपर से काफ़ी वीक है, लेकिन ये कैंडल ये इंडिकेटर के हिसाब से थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। तो इसके ऊपर जैसे ही निकलना शुरू करता है, देखिए स्टॉप लॉस सिंपल सा है, 292 का आ रहा है। और इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो आपको ये वाला टारगेट 396 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, और ये टारगेट करीब करीब हो जाएगा 28%। तो ये एक जैकपॉट वाला ट्रेड बन सकता है, ठीक है। 28% करीब करीब इसमें दिखा रहा है। अगला स्टॉक आ रहा है अनंतराज, ठीक है। अनंतराज है, अनंतराज में भी अच्छा एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। देखिए ये वाला साइन प्लस ये इंडिकेटर का डबल साइन है, तो फिर ये IBT है, पहले ही एक IBT है। तो इसके बाद अगर रेड बन जाता है कल, तो फिर यहाँ पे नमस्ते टाटा बाय बाय हो जाएगा। और यहाँ से अगर निकलता है, बहुत ज़्यादा चांस है निकलने का, तो फिर टारगेट आपको 885 रुपये के आसपास ये सांस नहीं लेगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये करीब करीब 61% हो रहा है, तो इतना मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। अगला है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये भी बेस्ट लग रहा है। इसका टारगेट 267 का है। देखिए बहुत शॉर्टकट में बोलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है। देखिए दीपक फर्टिलाइजर, ठीक है। दीपक फर्टिलाइजर क्या है कि ये एक ऑल टाइम हाई पे, ये अपना हाई ब्रेक करके आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। तो इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1546 का है, ठीक है। और दूसरा टारगेट है 1675 का। तो 1546 से भी ये डाउन साइड आ सकता है, या फिर 1675 तक जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्की रहेगा। दीपक नाइट्रेट, ठीक है। दीपक नाइट्रेट में भी फंसा हुआ है, ठीक। ये फंसा हुआ है, अगर इसके ऊपर निकलता है एक अच्छा कैंडल, जब तक क्लोज नहीं हो जाता है तब तक इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर 2928 का टारगेट मिल सकता है। जेन टेक्नोलॉजी पहले भी बताया हुआ है मेरा, देखिए यहाँ से पूरा चल रहा है ये टारगेट है, और ये पहुँच ही गया 2517 तक, ये पहुँचना ही पहुँचना है। और यहाँ से ये अभी तक में 35% दे चुका है, और यहाँ पर 61% का मूव है। तो कौन बोलेगा भाई कि क्या करोगे इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेड करके, बताओ। एच ई जी ये स्टॉक पहले भी मैंने देखा था, और देखिए इसमें बार बार सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो बहुत तेज़ी से ये यहाँ तक पहुँच सकता है 573 के लेवल तक, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसमें संभावना ज़्यादा बन रही है। ये करीब करीब 11% का वो है, और मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई भी तोड़ सकता है। देखिए मेधानी है, मेधानी भी पहले भी डिस्कस किया है। एक छोटा कैंडल यहाँ पे बना है हालांकि आज, और गैप अप हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर के टारगेट 504 है इसके। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, देख रहे हो क्या मूव दिया हुआ है, और अभी भी निकलने का कोई साइन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अभी फिलहाल निकलने का कोई साइन नहीं है, तो ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना। अगला है किर्लोस्कर, तो किर्लोस्कर भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये भी यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है, ये 1157 करीब का है इसमें। ये भी अच्छा लग रहा है। तो जो जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। वैसे भी ये 29% करीब करीब यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। सो स्टॉक तो बहुत है, कितना क्या देखें। तो ये सब स्टॉक भी आप देख सकते हैं, ये सब को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। दो सेक्टर मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ। देखिए एक मीडिया है, शायद शायद बोल रहा हूँ, ठीक है। मीडिया प्लस रियल इस्टेट, रियलिटी, ठीक है। रियल इस्टेट का जो सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर में हो सके तो थोड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। ये दो सेक्टर। दूसरा है PSU बैंक। ये बैंक थोड़ा सा ना संदिग्ध हो रहता है हमेशा। तो ये दो तीन सेक्टर में मुझे लग रहा है। बाकी मैंने अभी स्टॉक का एनालिसिस नहीं किया, वो कल वल करूँगा, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध स्टॉक ही पकड़ सकता है आदमी एक बार में। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।